शहर के पुराने बाजार की एक तंग गली में, जहां दिन भर भीड़ और शोर रहता था, वहीं एक छोटी सी दुकान थी। दुकान इतनी छोटी कि एक साथ मुश्किल से 3 लोग खड़े हो सके। टीन की छत, लकड़ी का काउंटर और ऊपर हाथ से लिखा बोर्ड, 10 रुपए के मोमोज। इस दुकान का मालिक था रवि। उम्र करीब 25 साल, सांवला चेहरा, आंखों में मेहनत की चमक और माथे पर हमेशा हल्की सी शिकन। ये शिकन चिंता की नहीं, जिम्मेदारी की थी। लोग अक्सर रुककर बोर्ड देखते और हैरानी से कहते, अरे आज के जमाने में 10 रुपए की मोमोज। कुछ लोग हंसते, कुछ शक करते, मगर जो अंदर जाता वो खाली हाथ नहीं लौटता। रवि का जन्म शहर के बाहर एक झुग्गी बस्ती में हुआ था। उसके पिता मोहन रिक्शा चलाते थे। माँ सीता लोगों के घरों में काम करती थी। कमाई सीमित थी, मगर घर में ईमानदारी और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। रवि पढ़ाई में ठीक था। उसे स्कूल जाना अच्छा लगता, किताबों से दोस्ती थी। मगर जब वो 10वीं में पहुंचा, तभी पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। लंबे इलाज के बाद पिता चल बसे। घर की पूरी जिम्मेदारी रवि पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। रवि ने सबसे पहले एक होटल में काम शुरू किया। सुबह से रात तक बर्तन धोना, फर्श साफ करना, गालियां सुनना, यही उसकी दिनचर्या थी। महीने के अंत में जो पैसे मिलते, उनसे घर का किराया और राशन ही मुश्किल से पूरा होता। इसी होटल में उसने पहली बार मोमोज बनते देखे। एक नेपाली रसोइया उसे मोमोज बनाना सिखाने लगा। आटा गूंथना, सब्जी काटना, मसाला मिलाना, चटनी बनाना, रवि सब ध्यान से सीखता। उसे महसूस हुआ कि खाना बनाना सिर्फ काम नहीं, एक कला है। एक दिन होटल का मालिक किसी बात पर गुस्से में आ गया और रवि को निकाल दिया। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया। उसे माँ की चिंता थी, छोटे भाई की पढ़ाई थी। उसी रात उसने फैसला किया, अब अपनी मेहनत का फल खुद खाऊंगा। उसने एक पुरानी दुकान किराए पर ली। दुकान के लिए पैसे नहीं थे, तो मकान मालिक से हाथ जोड़कर बात की। ईमानदारी देखकर मकान मालिक मान गया। रवि के पास पूंजी कम थी। उसने हिसाब लगाया, अगर मोमोज सस्ते रखे जाएं, तो ज्यादा लोग आएंगे। उसने तय किया 10 रुपए की प्लेट। माँ ने डरते हुए पूछा, इतने सस्ते में फायदा कैसे होगा? रवि मुस्कुराया, माँ, फायदा धीरे धीरे होगा, पर लोग भरोसा करेंगे। पहले दिन सिर्फ 10 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 15। कई लोग आते, बोर्ड पढ़ते और चले जाते। कुछ लोग ताना मारते, भैया इसमें क्या मिलेगा? रवि बुरा नहीं मानता। वो हर प्लेट में पूरा स्वाद देता, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता, खुद हाथ से चटनी पीसता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में 10 रुपए के मोमोज पूरे इलाके में मशहूर हो गए। कॉलेज के छात्र, मजदूर, ऑटो वाले सब यहाँ आते। रवि हर ग्राहक से प्यार से बात करता। किसी के पास पूरे पैसे ना हो तो भी मोमोज दे देता। पास की एक बड़ी दुकान के मालिक को रवि से जलन होने लगी। उसने शिकायत कर दी कि रवि बिना लाइसेंस दुकान चला रहा है। एक दिन नगर निगम वाले आ गए।
दुकान बंद करने की धमकी दी। रवि घबरा गया, मां रो पड़ी। रवि ने हार नहीं मानी। उसने सारे कागज पूरे किए, पैसे उधार लिए, कई दफ्तरों के चक्कर लगाए। 3 महीने बाद लाइसेंस मिल गया। उसी दिन उसने दुकान के बाहर मिठाई बांटी। अब रवि की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। उसने दुकान थोड़ी बड़ी कर ली, 2 लड़कों को काम पर रखा, फिर भी मोमोज की कीमत नहीं बदली। एक दिन एक यूट्यूबर उसकी दुकान पर आया। वीडियो का टाइटल था 10 रुपए में ईमानदारी का स्वाद। वीडियो वायरल हो गया, दूर दूर से लोग आने लगे। रवि ने सबसे पहले अपने भाई को फिर से स्कूल में डाला, माँ का इलाज करवाया, झुग्गी छोड़कर पक्का कमरा लिया। लोग पूछते, इतनी भीड़ में भी 10 रुपए क्यों? रवि कहता, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। हर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। आज रवि की 3 दुकानें हैं, मगर पहली दुकान अब भी वही है। वही बोर्ड, वही दाम। वो आज भी सुबह खुद मोमोज बनाता है। ईमानदारी, मेहनत और सब्र, यही सफलता की असली रेसिपी है। रवि की दुकान सिर्फ मोमोज नहीं बेचती, उम्मीद बेचती है।